हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशनी खान और मैं मुंबई से देहरादून एयरपोर्ट आ चुकी हूँ। हम एक होटल में चेक इन कर रहे हैं। उसके बाद हम रेडी होकर आज फर्स्ट डे एक्सप्लोर करेंगे देहरादून का ज़ू। तो हमने काउंटर से टिकट ले लिया है और टिकट में एक्वेरियम एंड कैक्टस गार्डन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसका भी हमने पे कर दिया है और वो बहुत रीज़नेबल है, कुछ 50-60 रुपीज़ का टिकट है। सो मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मैंने एक ट्री देखी है जो कि बहुत प्रिटी है, तो आप लोग भी देखिए। एंड देन उसके बाद मैं दो छोटे छोटे किड्स देखी जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे, तो फिर मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया एंड देन मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे और ये यहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं था। मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे दिखा ही नहीं, यहाँ पे कोई बर्ड्स ही नहीं था, तो मुझे कोई बर्ड दिखे नहीं। फिर मैं आगे गई तो मुझे सेम यहाँ पे भी लगा यार कोई बर्ड्स ही नहीं है। तो मैं बहुत देर तक देखने के बाद ऑल ऑफ अ सडन मेरा ऊपर नज़र गया और मैंने देखा अच्छा ये ऊपर बैठे हैं कहीं कहीं पे। तो फिर मुझे दिखे बट जैसे पिक्चर में दिख रहे थे एज इट इज़ वैसे ही थे। सो गाइज़, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट मी, आई होप। एंड देन फिर हम आगे आए और सेम मुझे यहाँ पे भी कोई बर्ड्स नहीं देख रहे थे, तो फिर मैंने ऊपर ही देखा। पहले मुझे लगा कि नीचे नहीं है तो ऊपर ही रहेंगे और सच में ऊपर ही थे और ये इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था ऐसे बर्ड्स, तो मुझे ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने देखा एंड देन फिर मैं आगे बढ़ी। फिर मैं आगे आई तो मैंने यहाँ पे देखे पैरट्स, जो कि मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं पैरट्स। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत क्यूट लगते हैं। और बोलने वाला तो मैंने वैसे कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना ही है कि यहाँ बोलने वाले पैरट होते हैं, बट मेरी मम्मी बताती हैं, बट मैंने कभी नहीं देखा है। एंड देन फिर मैं आगे आई और आगे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे बर्ड्स है, ये 3-4 कलर्स के, बट यहाँ पे ना सब इतने दूर दूर थे ना कि मैं जूम कर कर के देख रही थी। बट ये जितने भी पिक्चर्स में थे ना सेम सारे बर्ड्स थे, यहाँ पे 4-5 थे ये सारे कलर्स के। एंड देन उसके बाद मैं आगे आई एंड वहाँ पे मैंने देखा लव बर्ड्स। लव बर्ड्स का अभी सुन के सब लोग ऐसा सोचते हैं यार लव बर्ड्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सारे बर्ड्स अलग अलग बैठे थे, बस इनका नाम लव बर्ड्स था। मुझे लगा शायद ये सारे फाइट करके बैठे, बिकॉज सभी सेपरेट थे, कोई भी एक साथ नहीं बैठा था, सारे के सारे अलग अलग बैठे थे। बट अच्छे लग रहे थे, क्यूट थे, छोटे छोटे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। वो मैं जूम की तो ब्लर हो गया। एंड देन उसके बाद मैं आगे जा रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का क्राउड आ रहा है, वो सारे पिकनिक पे आए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने देखा एक, वो मुझे लगा वो हैन है कि क्या है मुझे समझ नहीं आया, बट उसकी टेल बहुत प्यारी लग रही थी। पर वो एक बर्ड था जो कि बहुत प्यारा था और जैसे पिक्चर में था सेम वैसा ही था, उसकी टेल बहुत क्यूट थी। फिर उसके बाद वो उसको देखने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी, तो फिर मैं बच्चों के क्राउड में फंस गई और फिर धीरे धीरे मैं आगे जा रही थी क्योंकि वो लोग भी धीरे धीरे जा रहे थे। उसके बाद मैंने ये देखा और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, 3 कलर में था और इतना क्यूट था, बट इतना दूर बैठा ना था कि मैं जूम कर रही थी तो ब्लर हो जा रहा था, बट अदरवाइज़ था बहुत क्यूट जैसे पिक्चर में था वैसे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने चीज़ देखी वो थी पिकॉक, ये वाली मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। मेरे को लगा शायद इसने अपना वो पंख फैला दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब मेरा इमेजिनेशन था। बट एक्चुअली जैसे पिक्चर में था ना वैसे इतना क्यूट था, लाइक मैं क्या ही बताऊँ, बहुत क्यूट पिकॉक था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे बच्चों का बहुत क्राउड आ गया तो मैं आगे आ गई और आगे आके फिर मैंने दूसरे बर्ड्स देखे। मैं बोली जाने दो बच्चों को देखने, तो बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ पे और यहाँ पे कोई नहीं था, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे भी मैंने जो बर्ड्स देखे इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत क्यूट थे। एंड जैसे ये दिख रहे थे ना पिक्चर में, ये रेड एंड ग्रीन मकाओ, एंड सेम ये वैसे ही थे यहाँ पर भी, इतने प्यारे लग रहे थे। इनके कलर शेड कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी थी। मैं बोली ऐसे इतने ब्यूटीफुल भी बर्ड्स होते हैं। तो फिर मैंने, और इसी का भाई बहन जो भी हो वो भी आगे भी था, तो वो भी कोई मकाओ ही है उसका भी नाम, और बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने बोला चलो अब वो देख लेते हैं वो कैसा है। वो भी कुछ मैंने थोड़ा इसका बॉडी देखा तो मैंने बोला पहले वहाँ से शुरू करती हूँ, पहले वो देखूँगी फिर मैं यहाँ पे देखूँगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा और इसका शेड था ब्लू और येलो, ये ब्लू एंड येलो मकाओ था और ये भी इतना प्यारा लग रहा था, मतलब लिटरली
मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतना क्यूट लग रहा था। बट मुझे फटाफट सब एक्सप्लोर करना था क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन था। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल ट्री देखी, इतनी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने ये देखा, तो ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, बट ज़्यादा थे नहीं यहाँ पे। ये सिर्फ ये एक ही मेरे को ऐसा दिखा कि हाँ चलो एक्टिव है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ दिखा नहीं मुझे। तो फिर मैं आगे आ गई। फिर मैंने आगे आगे यहाँ पे देखा ये। फिर उसके बाद मैंने एक और देखा, उसी के कोई भाई बहन थे, तो ये भी अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैं बोली चलो कोई नहीं, अभी आगे और चलते। तो फिर मैंने ये देखा, और ये तो इतना डरपोक था, हमारे डर से ही वो भाग के उधर छुप गया, बाहर ही नहीं आया। फिर हम उसके बाद आए डेंजरस चीज़ देखने जो कि हमने पिक्चर में देखी है, वो बहुत हॉरेबल रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ये एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले तो ना ये घड़ियाल देखा मैंने, जो कि ना मुझे पहले लगा यार नकली वकली तो नहीं रखा इन लोगों ने। तो मैं बहुत गौर से बहुत देर तक देखी, फिर मेरे को लगा नहीं। फिर मैंने देखा काफ़ी सारे थे, 2 यहाँ था, 1 वहाँ था, फिर वहाँ पे एक और था। तो सबने बोला अरे ये लोग बहुत लेज़ी होते हैं, ये मूव नहीं करते, बट जब मूव करते हैं तो हजम कर देते हैं सबको। फिर उसके बाद मैं वापस आगे आई, तो उसका भाई था इधर, तो मैंने उसके भाई को भी देखा। और वो इतना, ये वीडियो में तो दिख भी नहीं रहा है, वो बहुत बड़ा था लिटरली। एंड मैं कितना भी ट्राई करी थी, बट उतना बड़ा उसमें दिख ही नहीं रहा था, बट वो था बहुत बड़ा। एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक उसके आगे वहाँ पे कॉर्नर में था, मतलब 3-4 थे, और वो इतने बड़े बड़े थे। सबसे पहले जो सबसे आगे ना, वो तो बहुत ही बड़ा था। फिर हम यहाँ पे टर्टल्स देखने आ गए। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के टर्टल्स थे, बट टर्टल्स तो हम लोग देखते ही रहते हैं। बट फिर भी मैंने भी उसको भी एक्सप्लोर किया, बिकॉज मैं गई थी एक्सप्लोर करने, तो बट ऑब्वियस एक्सप्लोर तो करूँगी। वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ टर्टल्स अवेलेबल थे, और सब बहुत प्रिटी लग रहे थे। उसके बाद फिर मैं आई बहुत डेंजरस हॉरेबल चीज़ देखने, जो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लिटरली गूज बम्स आ गए थे। मैं सोच रही थी आगे जाऊँ नहीं, मुझे इतना डर लग रहा था। आई वॉज स्कैर्ड अ लॉट। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा गर्ड्स दिखाते हुए मैं अंदर गई, और मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। मैंने इतना देखने की कोशिश की, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मतलब थे ही नहीं वहाँ पे। वो थे या फिर ठंडी के मारे उनके बिस्तर के देखो ना, मगर वो उनका जो सेटअप था वो बहुत प्रिटी था, और वो सारे छुप गए थे क्योंकि इतना उनका जो शेड था और वो जो इंटीरियर डिज़ाइन था उनका, वो वैसा था कि वो शायद दिखे भी ना अगर हो भी तो। और उनके लिए हीटर वगैरह सब लगा हुआ था, मतलब फुल सिक्योर करके रखा गया था उनको, उनका पूरा सेटअप रेडी था। अब वो इतने सारे सेटअप में कहाँ गए कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, एक भी नहीं दिख रहा था मुझे। मैंने बहुत ट्राई किया कि कुछ तो दिख जाए, एक तो दिख जाए, बट नहीं दिखा। फिर उसके बाद से हम आगे गए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थे। फिर हम आगे बढ़े, और उसको भी सेम वैसे ही मैंने बहुत ट्राई किया देखने का, दिखे बट वो क्यों ही दिखे। ये इंडियन कोबरा, बाप रे, इसका पिक्चर देख के मुझे तो गूज बम्स आ रहे थे, इतना मुझे डर लग रहा था, बट मुझे दिखा ही नहीं। मैंने इतना ट्राई किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो भी बहुत देख रहे थे, तो बोल रहे थे बेवकूफ़ बना दिए, है ही नहीं। फिर ऐसा था कि ठंडी था वहाँ, तो मे बी वो लोग छुप गए होंगे, आई डोंट नो। हाँ, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ये कॉमन कैरेट में दिखा, वो उसके अंदर हीटर था कि क्या मालूम नहीं, बट उसके अंदर था, और वो लोग छुपे हुए थे, मतलब और काफ़ी छोटे से थे, मतलब लाइक लिटरली बहुत ही स्मॉल थे। तो आपको दिखेगा, अभी जूम किया है मैंने, तो देख सकते हो एक यहाँ था, एक अभी वहाँ पे, तो छोटे से ही थे, वैसे जैसे पिक्चर में दिख रहे सेम उसी साइज़ के थे। तो मे बी बड़ा नहीं रखा होगा इन लोगों ने, छोटा ही रखा होगा, बट वॉटएवर जो भी था, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। और ये सब कोई भी नहीं थे, जितने भी देखे मैंने इनमें से कोई भी नहीं था, बट मुझे बस इतने में बस यहाँ पे एक दिखा, और आगे फिर मुझे एक दिखा, जो कि मुझे तो पहले समझ में ही नहीं आया अच्छा है कि नहीं है। यहाँ पे भी नहीं था, मैंने बहुत कॉमन सैंड वो देखा, यहाँ पे भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा, बट मैंने सिर्फ पिक्चर्स लिए और उनके सेटअप देखी, बिकॉज सेटअप तो अच्छा करके रखा था उन लोगों ने, बहुत प्यारा सेटअप लग रहा था। तो मैंने बस सेटअप देखा, और कुछ काम नहीं था मेरा, क्योंकि वहाँ पे कुछ थे ही नहीं। एंड उनके लिए बाउल में पानी, उनके लिए बिस्तर, उनके लिए पूरा उनका सेटअप, जैसा वो इसमें एम्बियंस में रहते हैं वैसा ही पूरा एम्बियंस उनके लिए क्रिएट करके रखा गया था, जो कि बहुत कूल और प्रिटी लग रहा था। हीटर वगैरह सब अरेंज था वहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था सब जगह पे। एंड देन हाँ, ये मुझे एक दिखा, बाप रे, मुझे देख के गूज़बम्स आ रहे थे,
बट लिटरली मुझे एक दिखा जो कि बहुत लेज़ी बन के बैठा हुआ था, ये बॉल पाइथन। मैं बोली ओ माय गॉड, रियल में देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, स्कैरी है बट स्टिल मूविंग। उसके बाद से फिर मैं आगे गई और मैंने ये देखा तो वो दिख ही नहीं रहा था, इतना छुपा था और रिफ्लेक्शन आ रहा था इतना ज़्यादा लाइट्स की कि वो ऊपर था, आपको शायद थोड़ा टेल दिख रहा होगा उसका, वो इतना ये था तो दिखा ही नहीं। एंड देन फिर हम वहाँ से आ गए एंड हम आए सबसे प्यारी जगह पे, एक्वेरियम। यहाँ पे बहुत सारे फिशेस थे, इतने टाइप्स ऑफ फिशेस थे कि मैं क्या ही बताऊँ, और मुझे इतने अच्छे लगते बिकॉज मेरे घर में खुद फ़िश टैंक है एंड आई लव फिशेस। छोटे छोटे क्यूट क्यूट फिश मुझे बहुत पसंद आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे थे और इतने प्रिटी इतने सारे थे। और मैंने बहुत सारे फिशेस थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, लाइक ये वाला भी मैंने कभी नहीं देखा था अपने लाइफ में, बट मैंने ऐसे ऐसे फिशेस देखे जो मैंने कभी नहीं देखे थे और बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। सो यहाँ पे मैंने बार फिश देखा, ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, क्यूट थे, मीन्स 3 शेड में थे ना, वो इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। ये भी इतने प्यारे फ़िश थे, मुझे सारे फिशेस बहुत अच्छे लगे। कोई कोई था जो मुझको बहुत हॉरेबल लगा और ये तो भाई पूछो ही मत, तो मुझे मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं इसके लिए क्या ही बोलूँ। मतलब प्यारा भी था और थोड़ा स्कैरी भी था बट प्रिटी था ये, तो मुझे अच्छा लग रहा था। रेड ड्रैगन नाम भी इसका बहुत वैसा था, डेंजरस टाइप। सो उसके बाद हम आगे आ गए और फिर हमने ये वाली फ़िशेस देखी। यहाँ पे भी ये बहुत सारे फ़िशेस थे और जितने भी फ़िशेस मैंने देखे सबके जो डिज़ाइंस उन लोगों ने किए थे फ़िश टैंक के, जिसको इंटीरियर करके रखा था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल किया था और सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटअप बहुत क्यूट था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे फ़िशेस थे, मैंने सारे फ़िशेस के वीडियोज़ लिए हैं बिकॉज मुझे सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये वाली फिशेस देखी, इतना मुझे इतना क्यूट लग रहा था। ये लोग सब अंदर चले जा रहे थे फिर बाहर आ रहे थे, अंदर चले जा रहे थे फिर बाहर आ रहे थे, तो मुझे ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत क्यूट थे। तो मैंने सब जितने भी फिशेस हैं सबके बोर्ड थे, तो मैंने सबके बोर्ड भी रिकॉर्ड किए ताकि आप लोगों को नाम पता करना हो तो कर सकते, जो आप लोगों को अच्छे लगे फ़िश उसकी। एंड ये फ़िश तो सभी ढूंढ रहे थे, किसी को दिख ही नहीं रहा, सबको लग रहा था अच्छा ये टैंक खाली है, तो मैंने सबको दिखाया नहीं वहाँ पे वाइट है फ़िश। फिर उसके बाद से हमने वो गोल्डन फ़िश देखी एंड देन फिर मैं ये देखने आई। एंड उसके बाद फिर हमने ये फिश देखी जो कि अच्छी लग रही थी बट हाँ थोड़ी डेंजरस भी लग रही थी। मतलब घर के फ़िश टैंक पे हम ना रखें मे बी, क्योंकि वो थोड़ा डर लगता है ना, ये शार्क टाइप था। उसके बाद मैंने ये फ़िश देखी जो कि इतने लेज़ी थे, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। मैंने इतना ट्राई किया, अरे हटो ज़रा, बट नहीं हट रहे थे। सो स्टिल फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद मैं आगे आई और मैंने फिर ये फ़िश देखी। मुझे सारे फ़िशेस बहुत अच्छे लगे, जो छोटे छोटे थे ना मुझे वो अच्छे लगे, जो बड़े बड़े थे ना वो थोड़े डेंजरस लग रहे थे। एंड देन ये फ़िशेस का मैंने इतने क्लोज से लिया क्योंकि ये लोग देख ऐसे आ रहे थे, ऐसे अंदर चले जा रहे थे, और फिर मैं कैमरा आगे की तो वो भी आगे आ रहे थे, तो मैंने उनका क्लोज से वीडियो ले लिया। और इनके इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर थे, ये लोग अपने घर के अंदर जा रहे थे बाहर आ रहे थे, तो फिर मैंने इनके भी लिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे ये। उसके बाद फिर मैं आगे आई और आगे आई मैंने फिर ये फ़िश देखा, तो मुझे थोड़े ना डेंजरस लग रहे थे और इनका फिर मैंने इनका नाम देखा, वो भी थोड़ा घोस्ट टाइप था। एंड ये बहुत प्रिटी फ़िश था, इतने प्यारे लग रहे थे ये फ़िश, मुझे बहुत क्यूट लगे और ऐसे ऐसे मुंह खोल रहे थे। इनके भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर बना के उन लोगों ने रखे थे, तो बहुत अच्छा। फ़िश तो सारे अच्छे थे बट बहुत डेंजरस फ़िश भी थे। और ये इनका नाम था जैगवार, और ये तो इतना क्यूट है, नियॉन ऑरेंज, लाइक वाव था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़िश, क्यूट क्यूट फ़िश थे। और ये लोग ऐसे क्यूट फाइटिंग भी कर रहे थे, 2 फ़िश थे वो। फिर हम आगे आए और हमने फिर यहाँ पे एक और फ़िश देखा जो कि फुल सिल्वर था बट उसकी टेल थोड़ी डिफरेंट थी, ब्लैक एंड गोल्डन में, तो भी बहुत अच्छी लगी थी। एंड देन फिर हम वापस आ गए और यहाँ पे भी दिखा मुझे, वो भी पूरी सिल्वर थी बट ऊपर येलो एंड नीचे ब्लैक था इनका, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। एंड ये भी मुझे बहुत डेंजरस फ़िश लगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या फ़िश है, क्योंकि ना मतलब थोड़ा मेरे समझ के बाहर था। ये अच्छा था बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्लोज़ लिया ताकि आप लोग भी देखें कि कैसा लग रहा है। फिर हम उसके बाद और आ गया है और यहाँ पे भी ये ब्लैक दिखा। फिर ये काफ़ी बड़ा फ़िश था, उतना दिख भी नहीं रहा इसमें जितना बड़ा था। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग फ़िश, उतना दिख भी नहीं रहा था ये। एंड ये तो छोटे छोटे थे जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे।
उसके बाद फिर ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फिश, अगर मुझे वहाँ पे पूरे में कुछ लगा तो ये सिल्वर फिश लगा। तो इतने प्रिटी, उनका नाम भी था प्लेटिनम एंजल, इतने क्यूट थे। एंड दिस इज़ अगेन ये थोड़ा हॉरेबल टाइप्स था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट फिश थे। एंड उसके बाद फिर हमने यहाँ पे भी ये फ़िश देखी, भी बहुत प्यारी फ़िश थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इनका नाम था येलो। उसके बाद हमने ये फ़िश देखा, और ये फ़िश कुछ लोग इसको रहू बोलते हैं, बट ये छोटी थी, बड़ी वाली नहीं थी। और कुछ लोग उसको ग्रास बोलते हैं, तो इनका नाम यही था, रहू एंड ग्रास। एंड उसके बाद फिर मैंने ये फ़िश देखी, ये भी बहुत क्यूट फ़िश थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद ये टैंग तो मतलब वाह, मुझे टैंक कितना अच्छा लगा। और ये इसमें गोल्ड फिश थी, वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी। एंड देन मेरा एक्वेरियम का विज़िट कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं अगेन जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से वापस आ गई, और मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया एक्वेरियम घूम के। वहाँ पे मुझे इतने अच्छे फिशेस दिखे। एंड देन उसके बाद मैं कैक्टस गार्डन आई, फिर मैंने वो टिकट दिखाई और उसने मुझे अंदर आने के लिए एंट्री दे दी। और यहाँ पे मैंने इतने टाइप्स ऑफ कैक्टस देखे, बहुत सारे, और मुझे सब इतना वाव लगा। एंड देन यहाँ पे ये लोग गार्डनिंग कर रहे थे कैक्टस की, छोटे कैक्टस, वो लोग उसकी क्या बोलते हैं, उसको गार्डनिंग कर रहे थे उसकी। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे भी देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे थे। तो मुझे तो वैसे भी अच्छे लगते कैक्टस, मतलब छू नहीं सकते बट देखने में तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छूने से तो चुभते हैं बट अच्छे लगते हैं मुझे कैक्टस। तो मैं इसी वजह से कैक्टस गार्डन देखने आई थी। और वहाँ पे इतने टाइप्स ऑफ थे कि मुझे तो सारे के सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको भी दिखाया। छोटे से बड़े से ऐसे कोई भी टाइप नहीं थी जो मुझे वहाँ पे नहीं दिख रही थी, एवरी टाइप ऑफ थे, इतने छोटू से लेकर इतने बड़े तक भी सबके सब थे। तो फिर मैंने पूरा घूम लिया गार्डन और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फटाफट उसको एक्सप्लोर कर लिया घूम के। एंड देन उसके बाद मैं बाहर निकली और बाहर के व्यूज़ देखने लगी, क्योंकि मैं तो कैक्टस गार्डन बहुत इन्जॉय की, मैंने राउंड लगाया पूरा। एंड देन फिर मैंने बोला चलो फिर अब आगे चलते हैं, आगे का वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद मैंने ये सब देखे, मुझे स्टैचूज़ इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, वेदर इतना प्यारा था, मतलब इतना मज़ा आ रहा था। वरना गर्मी में अगर समर में आप जाओ कोई भी गार्डन या कहीं पे, तो इतनी गर्मी होती है और वहाँ पे इतनी ठंडी हवा चली थी, मज़ा ही आ रहा था। फिर वहाँ पे मैंने ये देखा, यहाँ पे इतने सारे थे, मतलब लाइक बहुत सारे थे, और ऐसा कुछ पिंजरे विंजरे में नहीं रखा था, ये ऐसे खुले में ही थे। बट यहाँ से पूरा वो जाल करके रखा था, उनको पूरे खुले में ही रखा था। फिर वहाँ से मैं इस रास्ते से बाहर आई, तो फिर मैंने देखा यहाँ पे भी और भी बहुत सारे थे। ये यहाँ पे टाइगर भी बोला गया था, बट टाइगर तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं वहाँ पे। मुझे ये क्या बोलते हैं इसको, सांबर दिखा मुझे वहाँ पे, एक ही था, एक वहाँ पे दिखा मुझे। और फिर यहाँ पे एक छोटा बच्चा था, वो इतना शोर कर रहा था। फिर मैंने देखा तो अच्छा यहाँ पे इतना सारा था, मैंने इसकी वजह से नोटिस किया, वरना किया भी नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारा है। तो बहुत मज़ा आया मुझे, तो मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया। आई होप आप लोगों को भी नहीं इंजॉय किया। देखो इसकी सींग इतनी प्यारी लगती है, इतनी सारी रहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत क्यूट थी। फिर उसके बाद मैंने बार्किंग वो देखा, डियर, वो उसको एक ही था, उसको बंद ही करके रखा था। मे बी हो सकता है कुछ रीज़न होगा इसलिए उसको बंद करके रखा था, बाकी सबको खुला छोड़ा था बट उसको बंद करके रखा था। फिर उसके बाद से बस यही सब थे। मुझे लगा टाइगर दिखेगा बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई टाइगर नहीं दिखा। और मैं वापस उसी पेड़ के पास आ गई जिसको मैंने सबसे पहले देखा था, सबसे दूर से। तो फिर मैं सोची थोड़ा उसके क्लोज जाके देखूँ कैसा लग रहा है, उसको कैसे डेकोर किया उन लोगों ने, और मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास से तो और अच्छा था। फिर मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया, एंड देन मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैंने शुरू यहीं से किया था। और बेचारे इन मंकीज़ को अंदर रखा नहीं, इसलिए वो बाहर ही स्टंट दिखा रहे थे, और मुझे तो बहुत डर लगता है मंकी से। फिर उसके बाद हम दूसरी जगह आ गए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन था एक्सप्लोर करने के लिए। सो फिर हम वहाँ से यहाँ पे आए, जो कि यहाँ पे दो खड़े थे ढोलक मैन, बट डू नॉट टच लिखा था। फिर हमने यहाँ टिकट लिया और टिकट दिखाया, उसके बाद फिर हम अंदर आए। और अंदर आए तो फिर हमने देखा, मगर पानी इतना क्लीन था यहाँ का, मतलब लाइक
बिल्कुल क्लीन पानी था। और बाहर से हम लोगों ने रेंट किया स्लीपर्स, बिकॉज शूज़ अलाउड नहीं था, यहाँ पे पूरा पानी है तो बाहर स्लीपर मिल रहा था, तो हमने वहाँ से स्लीपर लिया। और उसके बाद हम आते गए और ये मुझे इतना प्यारा लगा, मतलब लाइक कुछ यूनिक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने किया। एंड आई एम लाइक वाओ कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी पानी थी, इतना मज़ा आ रहा था इसमें। और मुझे लग रहा था अब ये ख़त्म होगा, अब ये ख़त्म होगा, अब ये ख़त्म होगा, बट वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था चलते चलते चलते। और मैंने सोचा ये पानी जो इतना ठंडा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो मुझे लगा कि कहीं बहुत, फिर मुझे आउल भी दिख गया ऊपर, और मुझे लगा कि मतलब आगे बहुत बड़ा कुछ वाटरफॉल या कुछ तो ऐसा है जो इतनी ठंडी ठंडी पानी आ रही है। तो मैंने बोला चलो अभी जाके देखते ही हैं कि अभी इतनी ठंडी ठंडी पानी आ रही है तो कहाँ ही से आ रही है। फिर मैं चलते गई एंड फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गई। फिर मैं वहाँ पे पहुँची और इस पहाड़ के ऊपर फिर मेरे को दिखा अच्छा वाटरफॉल, ये इतना छोटा सा वाटरफॉल और इतनी पानी इसमें आ रही है। फिर मैं ऊपर चढ़ के गई एंड उसके ऊपर भी एक कैफ़े था जो कि मुझे दिखा। मैं बोली ओ माय गॉड, इसके ऊपर कैफ़े और म्यूज़िक चल रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और मैं ऊपर चढ़ गई। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे ऐसे पहाड़ वहाड़ ऐसा कुछ दिखता, मुझे बड़ा मज़ा आता चढ़ने में। तो फिर मैं ऊपर चढ़ी एंड देन थोड़ा सा पोज़ किया मैंने, और फिर मैं उसके ऊपर भी गई थी और ये जो कैफ़े है वहाँ पे चढ़ के गई। फिर वहाँ से उतर गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब बस हो गया, एक्सप्लोर कर लिया, अब नीचे चलते हैं। तो फिर मैंने नीचे उतरना शुरू करना था, बट मैंने सोचा एक दो फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद से फिर मुझे बोल रहे थे सब अरे ऊपर मत जाओ, गिर विर जाओगी। तो फिर भी मैंने बोला नहीं, एक फ़ोटो तो क्लिक कर दो। फिर मैंने एक फ़ोटोज़ क्लिक किए एंड देन फिर मैं वो पोज़ किया, फिर उन्होंने मेरा फ़ोटो क्लिक किया एंड देन फिर मैं उतर गई। मैं बोली नहीं चलो अब बस हो गया, एक फ़ोटो हो गया, अब उतर जाते। फिर ऊपर से मैंने देखा कि वो, फिर मैंने उतरना शुरू किया। इतना मुश्किल नहीं था, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था यार कैसे चढ़ूँगी ऊपर या फिर कैसे उतरूँगी, बट मैं बहुत ईज़िली ऊपर चढ़ भी गई एंड देन मैं बहुत ईज़िली ऊपर से उतर भी गई। तो फिर मैं उतर गई और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गए हम लोग, फिर क्योंकि हो गया बस अभी क्या। उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न होने लगे। वहाँ पे लेडीज़ थी तो मैंने पोज़ किया, तो फिर मुझे बोली कि तुम्हारा सनग्लास दोगी, मुझे भी पोज़ करना है। तो फिर मैंने उनको दिया, फिर उन लोगों ने पिक्चर क्लिक किया एंड देन फिर वहाँ से मैं आई यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर था। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं ये मंदिर भी एक्सप्लोर कर लूँ, बिकॉज़ शाम हो चुका था और ठंडी में जल्दी रात हो जाता है। जब मैं पहुँची तो वहाँ पे कोई फंक्शन था, तो वो फंक्शन सेलिब्रेशन करने के लिए वो लोग सारे तैयारी कर रहे थे। कुछ तो था, मतलब वो लोग सब कुछ रेडी कर रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ था, तो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा एक दो लोगों से तो उन लोगों ने मुझे उतना कुछ बताया नहीं, बिकॉज सारे के सारे बिज़ी थे। तो मैंने बोला चलो देख लेते क्या ये लोग कर रहे हैं। कुछ अरेंजमेंट चालू था, कोई फंक्शन होने वाला था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सब चीज़ें आ रही थी गाड़ियों में भर भर के, और फूल फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे, बहुत सारी चीज़ें एंड सब डेकोर कर रहे थे वो लोग, सब जगह फ्लावर्स बुके रख रहे थे। तो मैंने भी देखा सब, एंड सबका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ था, मतलब जिसका जो आई थिंक जिसका जो लेवल होगा उस हिसाब से उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हुई थी कि जो जिस पोस्ट पे है वो वहाँ बैठेगा। वैसे कर करके हर लोगों का अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट था, मतलब जो जितना ऊपर है वो उतना ऊपर, जो जितना नीचे है वो उतना नीचे, वैसे करके सारे सिटिंग अरेंजमेंट थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और सब के आगे बुके वो लोग रख रहे थे और सब लोग वहाँ पे अरेंजमेंट में इतने बिज़ी थे। तो फिर हमने वहाँ पे गए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और उसके बाद हमने एक स्टैचू देखा। हमने क्या ये स्टैचू है, पहले तो हम लोग को समझ नहीं आया क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे। फिर हम लोग को ऑल ऑफ अ सडन उसमें नज़र पड़ा और शाम भी हो गई थी, तो वो फिर हम लोग बोले चलो देख कर आते। फिर हम लोग इधर आए, फिर यहाँ पे ये बेल था, तो ये बेल अगर बजाएंगे तो इस सामने ये लाइन है जो कि वहाँ पर जाके बजेगी। हम इसको राउंड घुमाएंगे तो बेल वहाँ बजेगा। ये जो मंदिर था, और ये मंदिर क्लोज़ हो चुका था क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। और आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। बट जब हम वहाँ पे इसके स्टेयर्स के इधर पहुँचे तो हमने देखा गौतम बुद्ध वैसे स्टेज से उतरने की उनकी स्टैचू बनी, और जो कि इतनी प्यारी लग रही थी, लाइक
बहुत प्यारी लग रही थी वो, इतना अंधेरा हो रहा था। मैं बहुत ट्राई की कि बहुत अच्छे से उसमें दिख जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं दिखा। बट वो इतना प्यारा उन लोगों ने वो सेटअप किया था, मतलब स्टेज से उतरने का उन लोगों ने जो वो स्टैचू बनाया था वो बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टैचू और भी बहुत बने हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, बट इतना अंधेरा हो चुका था। तो फिर हम वहाँ से फिर निकले, बस इतना ही हम घूमे। उसके बाद फिर हम बाहर निकले और बाहर से एक और रास्ता था, जो हमने जो ये वाला स्टैचू देखा था ना, तो हम उधर से गए थे, जो कि यहाँ ये स्टैचू इस साइड से था। तो फिर यहाँ पे कैफ़े वगैरह सब कुछ था। तो फिर हमने सोचा चलो अब एक राउंड यहाँ पे भी ले ही लेते, अब तो हो ही गया है रात, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैं स्टार्ट कर दिया मैंने इसको भी एक्सप्लोर करना। और फटाफट फिर यहाँ पे ये बेल था जो बजाते बजाते लोग बाहर तक जाते थे। और उसके बाद से यहाँ पे ये स्टैचू था। फिर मैंने देखा कि इसका स्टेज का है, फिर मैंने देखा तो ये भी क्लोज़ हो चुका था। वहाँ तक पहुँची तो मैं, बट ये भी क्लोज़ हो चुका था उसकी तरह, जैसे उस साइड गई थी वो भी क्लोज़ था। तो सब क्लोज़ हो चुका था। इतना ज़्यादा रात भी नहीं था, एक्चुअली शाम ही हो रहा था, बट वहाँ पे सब कुछ जल्दी क्लोज़ हो जा रहा था, ठंडी का दिन था। तो ये भी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आगे गई तो मुझे इतना प्यारा एक ग्राउंड दिखा। मैं चढ़ के गई, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। दिन होता तो मैं वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करती, वीडियोज़ बनाती, बट रात हो गया तो क्या ही करूँ। फिर मैं सिर्फ ऐसे इसकी वीडियो बना के आ गई। और हमारे पास टाइम भी नहीं था, हमें निकलना था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का एक दिन था जो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया एंड देन फिर हम गाड़ी में बैठे। और फिर हम वहाँ से निकल गए मनाली के लिए। और रात इतनी हो गई थी और बाहर इतनी ठंडी थी, और आधे रास्ते में हमारा टायर पंचर हो गया। और फिर ड्राइवर भैया ने टायर चेंज किया एंड देन फिर हम निकले वहाँ से। और रात बहुत हो गई थी, तो फिर हम शिमला में स्टे किए एंड अर्ली मॉर्निंग हम मनाली के लिए निकले। और मैंने मनाली की भी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मैं वो भी पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।